नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज 21 में। देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर दोपहर। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, सिरोही जिले के रेवदर से खबर है, जहां बंडा रानीवाड़ा रोड पर सोना के पास स्थित वीर बावसी मंदिर के पास में लग्जरी बस द्वारा अचानक ब्रेक लगने से पीछे आ रही ईसीओ कार टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद हादसे में चालक समेत एक अन्य घायल हुआ है। जहां आपको बता दें, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मंडार अस्पताल लाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज हेतु आगे रेफर करने पर ईसीओ चालक ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। साथ ही बता दें आपको, हेड कांस्टेबल कांतिलाल ने बताया है कि गुजरात पांथावाड़ा निवासी विजय कुमार पुत्र मेवाराम भील की हादसे में मृत्यु हो गई है और भीमाराम पुत्र रमेश कुमार जाति माजीराणा भील निवासी जात घायल हो गया है और एक व्यक्ति गाड़ी में सवार था जिसे चोट नहीं आई। घायल भीमाराम को गुजरात के पालनपुर रेफर कर दिया गया है। सुबह हादसे की सूचना मिलने पर भील समाज के लोग सरकारी अस्पताल में एकत्रित हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर आ रही है अलवर से, जहां आपको बता दें, अलवर के आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में एक प्रेरणास्पद आयोजन हुआ है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले 70 भामाशाहों और 26 प्रेरकों को शिक्षा सम्मान दिया गया है। मुख्य अतिथि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि 1 लाख से लेकर 30 लाख तक की राशि दान देने वाले भामाशाहों और 5 से 50 लाख की प्रेरक निधि जुटाने वालों को यह सम्मान दिया गया है। सम्मानित होने वाले सभी प्रेरक और भामाशाह पुराने अलवर जिले के 16 ब्लॉकों से आए थे। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब मंत्री संजय शर्मा मंच से नीचे उतरकर एक बुजुर्ग महिला भामाशाह को सम्मानित करने पहुंचे। ये दृश्य न केवल मंच और सादगी का प्रतीक बना, बल्कि सम्मान की परिभाषा को भी नया आयाम दे गया। हॉल में मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से मंत्री के इस भाव को सलाम किया। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। खबर अजमेर से आ रही, जहां आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को फ्रांस एवं जर्मनी की 7 दिवसीय अध्ययन यात्रा के पश्चात अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर आगमन पर ज्ञान विहार में आयोजित स्वागत समारोह में भाजपा महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई है। इसी बीच देवनानी ने बताया है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी के प्रवासी भारतीयों व वहां की राष्ट्रीय विचारधाराओं से जुड़े संगठनों से संवाद किया और उनकी अपेक्षाओं को भारत सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत जर्मनी के बीच तकनीकी, शैक्षणिक और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में देखिए स्पीकर देवनानी ने क्या कुछ कहा है। पार्लियामेंट एसोसिएशन जो हमारे सीपीए है, उसकी ओर से विश्व के कुछ देशों के अंदर वहाँ का लोकतांत्रिक पद्धति, भारतीय प्रवासी, भारत और उन देशों के बीच में संबंध, इस कुछ उद्देश्यों को लेकर के हमारा अध्ययन के लिए हम लोग स्पीकर्स रुक जाते हैं। उसके तहत इस बार फ्रांस और जर्मनी जाना हुआ। दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों के अंदर भारतीयता का छाप भी है। भारत के साथ उनका प्रेम है, भारत के साथ उनके अच्छे संबंध है, अच्छी धारणा है वहाँ के जन की, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमें बहुत कुछ समानता भी है। सवाई माधोपुर से खबर, जहां जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में शनिवार को जिला कलेक्टर कानाराम ने औचक निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर कानाराम ने ट्रॉमा सेंटर, सर्जिकल, मेडिकल, महिला और शिशु वार्ड, आईसीयू से लेकर दवा वितरण केंद्र, एक्सरे, सोनोग्राफी और ब्लड बैंक तक का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान मरीजों और परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं की सीधी जानकारी ली गई है। साथ ही कलेक्टर ने पीएमओ सहित संबंधित अधिकारियों को सभी खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड स्थित बिगोत थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव में एक विवाहिता महिला के साथ हैवानियत भरी मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया है। पीड़िता के मुताबिक उसके पति राजेंद्र जाट और ससुर
माथुरलाल जाट ने न केवल उसके साथ बल्कि उसकी बहन के साथ भी जमकर मार पिटाई की है। बाल पकड़कर उसे घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए और महिला का मंगलसूत्र तथा 5 साल के बच्चे को भी जबरन छीन लिया गया है। घटना के वक्त गांव के लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद नहीं की। जब पीड़िता न्याय की उम्मीद लेकर बिगौर थाने पहुंची तो वहां दिन भर बैठाकर उसे टरकाया गया है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया और ना ही कार्रवाई की, उल्टा आरोपियों से समझौते का दाव बनाया गया है। थक हार कर जब पीड़िता ने एसएसपी बाबूलाल बिश्नोई को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। आज मैं मेरी बहन को छोड़ने आई थी उसके ससुराल, तो उसके ससुराल वालों ने उसे भी मारा पीटा और मुझे भी मारने पीटने लगे और मेरे ऊपर बैठ गए दोनों। मेरे जियाजी और मेरे जियाजी के पिताजी मुझे बहुत मारा, मेरे ऊपर बैठ गए और मुझे थका के हम बिगौर भी गए थे पुलिस थाने में, लेकिन वहाँ पे हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, इसलिए हमें डिप्टी ऑफिस आना पड़ा मांडलगढ़। मैं आज सुबह मेरे पियर से श्रीपुरा से मैं रानीखेड़ा ससुराल में गई, तो मेरे को मेरे पति ने और मेरे ससुर ने मेरे को धक्का मुक्की करके अंदर नहीं घुसने दिया घर के अंदर, और मेरे को बाहर से ही घींच के निकाल दिया और मेरे को मारा। मेरे बाल वगैरह मेरे शरीर पे चोटें दी, मेरे बाल खींच के मेरे को नीचे गिरा दिया और धक्का दे दे के लात दे दे के बाहर निकाल दिया। और मेरे साथ मांडलगढ़ उपखंड के खतवारा गांव में वन विभाग, एसडीएम और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर चल रही 7 अवैध आरा मशीनों को जब्त कर बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम मनमोहन शर्मा, रेंजर महेंद्र सिंह और बिजली विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में गीली और प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ियां बरामद की गई है। वन विभाग ने बताया है कि 2018 के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। खचवाड़ा गांव में वर्षों से ये मशीनें चल रही थी, लेकिन अब अधिकारियों ने इस नेटवर्क पर नकेल कस दी है। साथ ही बता दें आपको, तहसीलदार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। डबोक थाना क्षेत्र के खेमली में यूनियन बैंक के सामने स्थित ममता ज्वेलर पर गुरुवार दोपहर हुई चोरी की वारदात ने बाजार में सनसनी फैला दी है। करीबन 11 बजे 2 युवक पल्सर बाइक से दुकान पर पहुंचे और खुद को ग्राहक बताते हुए गहने दिखाने की बात कही। दुकानदार ललित सिंह राव ने जैसे ही अलमारी से गहने दिखाने शुरू किए, दोनों युवकों ने बातों में उलझाकर करीब 25 ग्राम सोना चुपचाप पार कर लिया। जैसे ही व्यापारी को चोरी का आभास हुआ, उसने तुरंत डबोक थाना को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो जांच के लिए शेयर कर दिए हैं। डबोक से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर उपखंड की ग्राम पंचायत 4 NN चानड़ा धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया है। इसी बीच शिविर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मौके पर उपस्थित रहकर कई जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। साथ ही शिविर के दौरान खाता विभाजन, वृद्धा स्वास्थ्य कार्ड